गुड मॉर्निंग। खुदावन यसु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं कैलवरी चैपल पाकिस्तान का पास्टर नदीम मैसी। मेरे अजीजों, आज की हमारी डिवोशन का उन्वान है मसीह के गवाह। और इस डिवोशन के लिए कलाम मुकद्दस में से आज का हमारा हवाला है यूहन्ना 13 बाब उसकी 35 आयत। कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और आज की डिवोशन के हवाले से हमारी कोटेशन है कि मसीही होना और ये जानना कि आप मसीही हैं अच्छी बात है, लेकिन मसीही होना और अपनी जिंदगी से मसीही होने का मुजाहरा करना उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मेरे अजीजों, आज की हमारी डिवोशन की जो स्टोरी है ये इनकलाबे फ्रांस के साथ ताल्लुक रखती है। विक्टर होगो 19वीं सदी के फ्रांस के बहुत बड़े शायर, नावल निगार और ड्रामा नवीस थे। 1862 में विक्टर होगो का एक नावल शाया हुआ जिसका फ्रांसीसी उन्वान था ले मिज़ेराबल। यह नावल उस दौर की फ्रांसीसी तारीख और सियासी माहौल और उस दौर में समाजी बेइंसाफी की अक्कासी करता है और इसे फ्रांस की तारीख में 19वीं सदी का सबसे बेहतरीन नावल करार दिया गया है। कहा जाता है कि विक्टर होगो को इसको तहरीर करने के लिए एक बहुत लंबा अरसा लगा और यह नावल दुनिया की सभी बड़ी लाइब्रेरियों में क्लासिक लिटरेचर के हिस्से में लाजमी तौर पर मिल जाता है। इस नावल के बहुत ज्यादा तराजम हुए और अंग्रेजी जुबान में इसे द रैचिड पुअर और द पुअर वंस या मिजरेबल पुअर जैसे उन्वानात से जाना जाता है। अगर हम इस उन्वान का उर्दू तर्जमा करें तो यह होगा बदबख्त, बेचारे, किस्मत के मारे या बदनसीब। अभी आज की हमारी डिवोशन की कहानी विक्टर होगो के बारे में नहीं बल्कि उसके नावल ले मिज़ेराबल के एक किरदार के बारे में है। मिस्टर होगो अपने इस नावल में जेन वॉलजेन नामी एक किरदार की कहानी बयान करता है। वॉलजेन बहुत ही गरीब था और उसका खानदान फाकों का शिकार था और उसने अपनी बेवा बहन के भूख से बिलखते बच्चों के लिए रोटी चोरी की, या समझ लें कि उसने ब्रेड चुराई। बस वो रोटी चुराने के जुर्म में पकड़ा गया, उस पर केस चला और इस छोटे से जुर्म की वजह से उसे 19 साल कैद की सजा सुनाई गई। 19 साल जेल में गुजारने के बाद वॉलजेन जब रिहा होकर वापस आया तो उस वक्त भी उसकी जेब में एक फूटी कोड़ी तक नहीं। उसने कोशिश की कि वो कोई छोटा मोटा काम कर ले, लेकिन लोगों के नजदीक वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था और उसे इस वजह से कहीं पर भी काम ना मिला। उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक येलो पासपोर्ट दिया गया जिस पर उसका जुर्म, उसकी सजा और उसके बारे में सारी तफसीलात लिखी हुई थी। एक रात जब वो बहुत जगहों पर मारा मारा फिर रहा था और कोई भी शख्स ना तो उसे खाना दे रहा था ना उसकी कोई मदद कर रहा था, तो बिलाखिर वो एक बहुत बूढ़े बिशप के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, वो बिशप बाहर आया और उसने वॉलजेन को अपने घर में आने की इजाजत दे दी और उसके बाद बिशप ने उसको बहुत अच्छे और महंगे बर्तनों में खाना खिलाया और उसके बर्तनों में से कई एक बर्तन चांदी के बने हुए थे और जिस मेज पर बैठकर वो खाना खा रहे थे वहां पर जो कैंडल स्टैंड थे, यानी मोमबत्ती लगाने के जो स्टैंड थे, वो भी बहुत भारी थे और वो भी चांदी के बने हुए थे और वो सारी की सारी चीजें बहुत कीमती थीं। खाना खाने के बाद बिशप ने उसकी सारी कहानी सुनी और उसके बाद फिर उसको एक नर्म और गर्म बिस्तर दिया ताकि वो आराम के साथ सो जाए। अभी वॉलजेन, जिसे इंतहाई गुर्बत का सामना था, वो बिशप साहब के घर से कुछ ना कुछ ले उड़ाने की आजमाइश में मुब्तला हो गया। आजमाइश उस पर गालिब आ गई और उसने बिशप साहब के चांदी के बर्तन चुरा लिए और वहां से चलता बना, लेकिन उन बर्तनों को बेचते हुए वो पकड़ा गया। बस उस मुजरम को उन बर्तनों के साथ बिशप साहब के सामने लाया गया और बिशप साहब को बताया गया कि वो बंदा उसके कीमती बर्तनों को मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा था। बिशप साहब ने नदामत ज़दा वॉलजेन पर एक नजर डाली और फिर पुलिस वालों की तरफ मुड़ते हुए कहा कि आप इसे इन बर्तनों के साथ पकड़कर यहां क्यों लाए हैं? ये बर्तन तो मैंने खुद ही वॉलजेन को दिए थे।
उसके बाद बिशप साहब वॉलजेन की तरफ पलटे और कहा कि वॉलजेन, तुम ये कैंडल स्टैंड तो इधर ही भूल गए थे, ये क्यों नहीं लेके गए? और उसके बाद बिशप साहब ने वो कैंडल स्टैंड जो चांदी के थे और बहुत भारे और महंगे थे, उनको भी वॉलजेन की तरफ बढ़ा दिया। वॉलजेन खुद भी हैरानो परेशान था और उसने अपनी उस हैरत में लेकिन बड़ी ही शुक्रगुजारी और मोहब्बत के साथ वो कैंडल स्टैंड बिशप साहब के हाथों से पकड़ ली। उस दिन उस बूढ़े बिशप का रवैया वॉलजेन की जिंदगी में हकीकी तौबा का सबब बना और उसके बाद उसकी जिंदगी यकसर बदल गई। उसके बाद वो एक बेहतर इंसान बनने की तरफ गामजन हुआ और बिलाखिर अपने मुआशरे में एक मुअज़्ज़ज़ और फाल शख्स बन गया। मेरे अजीजों, किसे मालूम कि आज के दिन आपकी तरफ से किसी एक रहमदिलाना अमल की वजह से कितने लोगों की जिंदगियों पर असर होगा। और जो बातें आपके नजदीक बिल्कुल आम हैं और मामूली हैं, वो किसी जरूरतमंद और मोहब्बत और परवाह के भूखे शख्स के नजदीक किस कदर ज्यादा अहमियत की हामिल हो सकती। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फरमाया है कि हम दूसरों से अपनी मानद मोहब्बत करें, किसी को कर्ज देकर उसको वापस लेने की ख्वाहिश ना रखें। कोई हमें एक कोस ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाएं और अपने दुश्मनों तक से मोहब्बत करें। अगर हम बाहमी तौर पर मोहब्बत रखेंगे तो यकीन जाने इसी से हम खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे गवाह ठहरेंगे। तो अभी फिर मैं यूहन्ना 13:35 आयत आज की डिवोशन का जो हवाला है वो आपके सामने पढ़ता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदावन आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। हैव अ वेरी नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।